आज मैं एक ऐसा भर्ती की जानकारी लेके आया हूँ जिसमें 10th पास एंड आईटीआई पास कैंडिडेट एलिजिबल है। इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, बस आपका आईटीआई एंड 10th का मार्कशीट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं रेलवे द्वारा जारी किया गया अप्रेंटिस एक भर्ती निकाला गया है जिसमें 3317 पोस्ट है। इसी के बारे में ही इन डिटेल में बात करने वाला हूं। नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो 012024 एक्ट अप्रेंटिस। ये नोटिफिकेशन निकला है 5 अगस्त को। ऑर्गेनाइजेशन नेम देख सकते हो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। रेलवे के वेरियस डिवीजन में वैकेंसीज है के लिए कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर बात करूं तो जेबीपी डिविजन्स इसमें 1262 स्लॉट्स है। कोटा डिवीजन इसमें 832 वैकेंसी है। डब्ल्यूआरएस कोटा डिवीजन 196 वैकेंसी है। बीपीएल डिवीजन में 824 वैकेंसी है। सीआरडब्ल्यूएस बीपीएल डिवीजन में 175 वैकेंसी है। एचक्यू जबलपुर इसमें 28 वैकेंसी है। टोटल 3317 वैकेंसी निकला है। सो एलिजिबल क्राइटेरिया का अगर बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट के बारे में ही बात करूंगा। तो पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात कर लेता हूं। तो बेसिकली देख सकते हो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th class examination or its equivalent under 10+2 examination system with a minimum 50% marks। इसके बाद देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th class examination और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब अगर आप 12th पास हो तो भी आप एलिजिबल हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके। ऑल्सो दे शुड प्रोसेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिस ट्रेड इशूड बाई एनसीवीटी और एससीवीटी। बेसिकली यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे 10th पास अगर आप हो तो उसके साथ अगर रेलिवेंट फील्ड में आईटीआई कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो। मतलब आईटीआई आपका पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 10th पास हो एंड आईटीआई पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और 12th पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको वैकेंसी में देखना है कौन सा वैकेंसी के लिए क्या मांगा गया है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेसिकली डाउनलोड करके वो चेकआउट कर लेना होगा। इसके बाद देखो एज लिमिट का अगर बात करूं तो बेसिकली जो एज लिमिट मांगा गया है मिनिमम एज 15 इयर्स होना चाहिए। काट ऑफ डेट देख सकते हो 5 अगस्त 2024। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 24 इयर्स। अब देखो जैसे एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अदर डिटेल्स आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेकआउट कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, मगर जनरली 7000 के अराउंड स्टाइपेंड मिलता है एंड ट्रेनिंग एटलीस्ट 1 ईयर के लिए होता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज्ड एज अप्रेंटिस फॉर द पीरियड एज एप्लीकेबल फॉर द डिजाइन्ड trade and they will be paid as a stipend during their training period as per the extant rule। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। यहाँ पे कोई भी हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th का मार्क्स एंड आईटीआई का मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पे कोई भी अलग से एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एससी एसटी फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए 41 रुपीज ओनली प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाएगा जो कि आपको वाया ऑनलाइन पे करना होगा। एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 141 रुपीज
चार्ज किया जाएगा, जिसमें से 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस है एंड 41 रुपीज एज ए प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुका है 5 अगस्त से, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 4 सितंबर 2024। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे। बहुत ही सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आप इस आर्टिकल पे आ जाना। बेसिकली आपको wcr.indianrailway.ws.gov.in इस वेबसाइट में विजिट करके एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 इस सेक्शंस पे क्लिक कर देना है। इस यूआरएल पे आप आ जाओगे एंड वहां से न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आया है जैसे कि आप देख सकते हो। अप्लाई करना चाहते हो इस वैकेंसी में तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेलवे आरआरसी WCR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024। इसमें क्लिक हियर पे क्लिक कर देना। इससे आप वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आपको अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक हियर टू सिलेक्ट ट्रेड, इस पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ट्रेड है यहाँ पे आ जाएगा। जिस ट्रेड से आप ITI किया उस ट्रेड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि मैं फर्स्ट वाला ट्रेड को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके का पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो आपको कैंडिडेट नेम, आधार नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, रिलीजियस, इसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपको देना है। 10th का देख सकते हो यहाँ पे डाल सकते हो। एंड उसके बाद आप कौन सा यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है और कौन सा यूनिट में वैकेंसी है यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं जो डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया था देखो AC मैकेनिक, तो AC मैकेनिक में भोपाल डिवीजन में वैकेंसी है, इसीलिए ए वाला आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है। मतलब यही डिवीजन में वैकेंसी है तो इसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद जेंडर देना है, मेल फीमेल। उसके बाद कम्युनिटी आपको सिलेक्ट करना होगा, SC ST OBC, जो भी अनरिजर्व है तो जनरल है तो अनरिजर्व सिलेक्ट करना होगा। एंड बाकी 10th का आपका एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे भरना है, परसेंटेज, और ITI का परसेंटेज यहाँ पे भरना है। और एक सर्विसमैन हो तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे देखो क्लिक हियर टू लॉग इन, इस पे क्लिक करोगे तो आप अपना यूजर ID एंड पासवर्ड जो मिलेगा उससे आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती के लिए।